सीएम मोहन यादव शनिवार को दतिया जिले के दौरे पर रहे। सीएम ने यहां के नगर परिषद सेवढ़ा में कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। सीएम ने सिंध नदी पर नए पुल और संदीपनी स्कूल का भी लोकार्पण किया। इसके बाद सीएम ने द्वारकाधीश मंदिर में पूजा अर्चना भी की। दतिया को सीएम मोहन यादव ने दी बड़ी सौगात। 50 से ज्यादा विकास कार्यों का लोकार्पण। सिंध नदी पर नए पुल बनने से बढ़ेगी कनेक्टिविटी। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सांदीपनी स्कूल का तोहफा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दतिया को बड़ी सौगात दी। दतिया जिले के सेवड़ा में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने सिंगल क्लिक से 50 से अधिक विकास कार्यों का लोकार्पण किया। सीएम की ओर से सिंध नदी के नए पुल का लोकार्पण किया गया तो कई योजनाओं की शुरुआत की गई। इसमें 532 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी गई। 230 करोड़ की लागत से विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। 47 करोड़ की लागत से बने सिंध नदी के नए पुल का लोकार्पण किया। 30 करोड़ रुपए की जल आवर्धन योजना का शुभारंभ किया। 54 करोड़ रुपए की लागत से जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत की गई। 21 विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया गया। सांदीपनी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बसई का भूमि पूजन किया गया। सीएम मोहन यादव ने इस दौरान विकास कार्यों को गिनाया और कहा कि इससे दतिया के युवाओं और किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। आज यहाँ पर लगभग 47 करोड़ 96 लाख की लागत से सिंधु नदी पर नए पुल का लोकार्पण कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें नए पुल के लोकार्पण का। यहां से लेके नदी पार करके मुरैना भिंड तक जाने का रास्ता निर्बाध गति से लागू हो रहा है और लगभग 54 करोड़ की लागत से जल जीवन मिशन और सांदीपनी विद्यालय। मुझे इस बात की प्रसन्नता है 40 करोड़ का जोरदार अभिनंदन करें बसई के सांदीपनी विद्यालय के लिए। और जब सांदीपनी के लिए दे रहा हूं तो हमारे अपने सेवड़ा में भी एक नया सांदीपनी विद्यालय देना चाहिए कि नहीं? ताली वाली बजा के बताओ। आज कितने प्रकार के काम 550 करोड़ के आसपास के लोकार्पण भूमि पूजन हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करो। ये हमारे काम करने का तरीका है। 529 करोड़ से ज्यादा अलग अलग प्रकार के काम, महिला सशक्तिकरण, किसान समृद्धि, नवाचार। दतिया बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव समेत सांसद संध्या राय, विधायक प्रदीप अग्रवाल समेत कई बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने कहा कि उनकी सरकार सभी वर्गों का ध्यान रख रही है और बजट में भी उन्होंने सबका ध्यान रखा है। तो अभी 2 दिन पहले बजट आया और बजट में हमने सब प्रकार के वर्गों का ध्यान रखा। हमारी सरकार के ध्यान में आया कि कई बार घर के अंदर पोषक तत्वों की कमी के कारण से बच्चे स्कूल में जाते हैं या उनके जन्म के साथ कोई का वजन कम हो, कोई की और कारण हो, तो मध्याह्न भोजन और कई योजना चली। लेकिन हमने जब आके सरकार संभाली तो हमने कहा हम तो गोपाल कृष्ण के 5000 साल पुराने काल को याद करते और हमारा नहीं, इस देश की पहचान तो सदियों से भगवान राम और कृष्ण के जमाने से दूध और दही की नदियां बहती थी। यहाँ पर किस बात की कमी है? सदैव आनंद रहा है। ऐसे समय में भगवान कृष्ण को याद करो जिनने दूध की ताकत से कंस को घर में घुसकर अपने मुक्के से मार करके दूध की ताकत बताई, यशोदा मैया की ताकत बताई। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको ये बताना चाहता हूं, आने वाले स्कूल खुलने के बाद कक्षा 1 से सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों को दूध का पैकेट देके दूध पिलाने का काम हमारी सरकार के द्वारा प्रारंभ होने वाला है। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कई योजनाओं को मंजूरी दी तो दतिया के लोगों का आभार जताया। 2,25,000 करोड़ की लागत से बनने वाली रतनगढ़ परियोजना को मंजूरी दी गई। क्षेत्र के लगभग 40,000 किसानों को सिंचाई सुविधाओं का लाभ मिलेगा। अगले सत्र की शुरुआत से सभी शासकीय स्कूलों में निःशुल्क दूध बांटा जाएगा। दतिया को नशा मुक्ति कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली।
सीएम मोहन यादव ने सेवड़ा में आम जनता को संबोधित करते हुए शिक्षा पर खास जोर दिया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के जमाने में स्कूल में कोई सुविधा नहीं थी। आज हमारी सरकार स्कूलों में बच्चों को पोषण देने के साथ ही उन्हें कॉपी किताबों के साथ साइकिल और लैपटॉप तक दे रही है। हमारी सरकार बच्चों को आने जाने की साइकिल, पढ़ने के लिए किताब अपने यहाँ से देने वाली है, अपने सभी स्कूल के बच्चों के लिए। और जब उससे आगे बढ़ो, जो बच्चा टॉप करेगा उस बच्चे को स्कूटी, और 75% से ज्यादा बच्चे लाए 12th में तो उसको अपना छोटा लैपटॉप भी देने वाले हैं। ये हमारी सरकार का निर्णय है। कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव ने किसानों और युवाओं का हौसला बढ़ाया तो प्रदेश के विकास पर जोर दिया। साफ है कि सीएम मोहन यादव के राज में मध्य प्रदेश निरंतर विकास के नए नए आयाम गढ़ रहा है। हर जिले में विकास कार्य तेजी के साथ हो रहे हैं और मध्य प्रदेश विकसित प्रदेश की परिभाषा गढ़ता जा रहा है। टीम न्यूज़ स्टेट। और चलिए इसके साथ ही जनमन की बात में इतना ही।